सबसे पहली टोन मैंने यही सुनी थी, यार आपने उसकी बेटी देखी कितनी मोटी हो गई है, ऐसे तो उसकी शादी भी नहीं होगी, कहाँ से दूध लाएंगे। लोग मुझे कंपेयर कर रहे थे मेरी मॉम से। स्टार्टिंग हुई ये आपकी बहन है, फिर हुआ कि ये आपकी छोटी बहन है, एंड देन वो चेंज हुआ कि क्या ये आपकी बड़ी बहन है। 4 बजते ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना अब मंगा के खाना ही खाना है। तो मेरा नाइट का तो पूरा जो मेरा डिनर वाला पार्ट था वो स्किप था, क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती थी। अब वो चीज़ मेरी हेल्थ पे भी दिख रही थी। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी, और वॉमिटिंग में एक बार ऐसा भी हुआ कि हल्का सा ब्लड भी आया था। एंड देन मैंने सोचा कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। मैंने 25 kg वेट ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ में रिड्यूस कर दिया था। आपका जब जन्म होता है ना, तो आपको एक नाम दिया जाता है, जो कि आपकी पहचान बनता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी पहचान आपका नाम ना रह के आपका वेइंग स्केल का वो नंबर हो जाए। आपको लोग उस नाम से पहचानने लगें, जिस नाम को आपने कभी सोचा भी ना हो। वो सिर्फ़ आपको एक इनसिक्योर पर्सन या आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता है, वो आपको एक अंदर से तोड़ देता है। ये सेम हुआ है मेरे साथ। मैं हुई 80 केजी की, और लोगों ने फिर मुझे स्टार्ट किया बुलाना, मोटी, भैंस, सांड, गैंडी, नंदी, सब कुछ, जो बोल सकते थे। और वहाँ से साक्षी का नाम असाइड होके मेरा नाम आ गया इन सब कैटेगरी में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी यादव, और मैं बी फिट एंड गो हिट के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल और योगा वाली लड़की के नाम से अपना एक इंस्टाग्राम पेज चलाती हूँ। और वहाँ मैं लोगों को सिर्फ़ इसलिए हेल्प करने के लिए आती हूँ कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ, जिनका वेट बढ़ चुका है, वो अपना वेट रिड्यूस कर सकें। मैं बचपन से तो मोटी नहीं थी। मेरे को धीरे-धीरे करते हुए मेरे टीनेज में मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। मैं 8th क्लास में थी, वहाँ से मेरा वेट गेन घन होना स्टार्ट हुआ धीरे-धीरे करके। तो स्टार्टिंग कैसे हुई? इनिशियली एक-एक मील स्किप होना स्टार्ट हुआ कि मम्मी बोल रही हैं कि खाना बना है, और मैं कह रही नहीं मम्मी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने घर बाहर से चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया, मँगा लिया, और मैं वो खा के बैठी हुई हूँ। तो स्टार्टिंग ऐसे ही हुई, धीरे-धीरे करते हुए एक 45-50 वाली लड़की पहुँची 60 पे, 8, 9, 10 तक। 10 तक फिर भी सही था, 10 से वो चीज़ें बढ़ने लग गई जब हम लोग शिफ्ट हुए अपने नए घर पे। वहाँ से मार्केट बहुत पास थी, तो सामान लाना बहुत ईज़ी हो चुका था मेरे लिए। तो वहाँ से मेरा भाई बहुत ईज़िली ले आता था। अब मेरे साथ टाइम वो आ चुका था कि 4 बजते ही मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना अब मँगा के खाना ही खाना है। तो मेरा नाइट का तो पूरा जो मेरा डिनर वाला पार्ट था वो स्किप था, क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती थी। अब धीरे-धीरे करते हुए जर्नी आगे बढ़ने लगी, 8 से 9, 9 से 10th, 10th आते-आते इंसान का पढ़ाई में बर्डन भी बढ़ जाता है। तो अब ना वो हिलता है, ना कुछ करता है, सिर्फ़ वो पढ़ता-लिखता रहता है, या फिर वो खाता रहता है। अब स्ट्रेस की वज़ह से और वो चीज़ बढ़ी, और बाहर का खाना और बढ़ता चला गया, और वहाँ से फर्स्ट ईयर तक आते-आते मैं 80 केजी पहुँच चुकी थी। देन वहाँ से मैं फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के टाइम पे मैं अपनी एक कज़िन की शादी अटेंड करने के लिए जाती हूँ। तो सबसे पहली टोन मैंने यही सुनी थी, यार आपने उसकी बेटी देखी कितनी मोटी हो गई है, ऐसे तो उसकी शादी भी नहीं होगी, कहाँ से दूँगे लाएँगे। वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ते-बढ़ते जब मैं सेकंड टाइम गई, तो मुझे ये भी सुनने को मिला कि यार कैसे कपड़े पहने हैं, इतने मोटे होने के बाद कौन लहंगे पहनता है, कौन ये सब पहनता है। एंड वो चीज़ उस दिन मैं हाफ एन आवर भी उस शादी में नहीं रुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को बोला गया था। मैं हमेशा मस्ती-मज़ाक का टॉपिक रही हूँ कि लोगों ने मेरे को हमेशा कि अरे तेरी कमर तो हाथ में भी नहीं आएगी, अरे देख के चल गिर जाएगी, अरे सँभल के, तू करेगी डांस स्टेज टूट जाएगा से लेके हर चीज़ सुनी मैंने। फिर मैं एक वाटर पार्क गई। मेरे साथ एक लड़की जो मुझसे सिर्फ़ 1 साल छोटी थी, उसको सब दीदी बोल रहे थे, और मेरे को आंटी। और उस दिन मेरे को बहुत हिट हुआ कि यार मुझसे छोटी है 1 साल, उसको सब दीदी बोल रहे हैं, और मेरे को आंटी बोल रहे हैं। मतलब मैं कहीं तो गलत जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जंग खाते-खाते अब वो चीज़ मेरी हेल्थ पे भी दिख रही थी। एंड वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि मैं कभी भी रात में जो खा खा के सोती थी, तो सुबह उठती थी मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस होते थे। इतनी ज़्यादा खट्टी डकार आती थी कि मत पूछो। एक बार ऐसा भी हुआ था कि आते-आते मेरे नाक से पानी गिर गया था। फिर धीरे-धीरे करते हुए चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हुई कि आई गॉट कॉन्स्टिपेटेड, और उसके लिए मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ी। वहाँ से एक चीज़ जब बिगड़ते हुए आगे बढ़ी, तो ये हुई कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी, और वॉमिटिंग में एक बार ऐसा भी हुआ कि हल्का-सा ब्लड भी आया था। वो चीज़ दिखने लगी कि यार ये सिग्नल है कि मुझे ना अपने आप को चेंज करना है। एंड देन मैंने सोचा कि मैं अपने आप को चेंज करूँगी। लेकिन लोगों के ताने वहाँ पे भी रुके नहीं थे, क्योंकि अब ना लोग कंपैरिज़न में आ चुके थे। अब लोग मुझे कंपेयर कर रहे थे मेरी मॉम से। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई ये आपकी बहन है, फिर हुआ कि ये आपकी छोटी बहन है, एंड देन वो चेंज हुआ कि क्या ये आपकी बड़ी बहन है। और ये मैंने खुद वॉक करते हुए लोगों के मुँह से सुना है कि लोग मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं तुम उनकी बड़ी बहन हो? चाहे उन्होंने मेरी मम्मी से ये वाली बात पूछी है कि वो आपकी छोटी बहन है या क्या है। वहाँ से मुझे हिट होने लगा कि यार मैं एक 19 साल की लड़की, माय मॉम वाज़ 40, और मैं उनसे कंपेयर हो रही हूँ, और मैं लोग मुझे अब उनकी बड़ी बहन भी बोलने लगे।
कभी-कभी कंपैरिज़न भी गलत डायरेक्शन में लेके जाता है, तो वो भी एक चीज़ हुई कि मैं ऐसे होती थी, "मम्मी तुम इतनी सुंदर क्यों दिखती हो?" कि लोग मुझे ऐसे आके बोलते हैं। बट गलती मेरी थी क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में देख रही थी, चेंज मुझे खुद को करना था। एंड देन आई स्टार्टेड कि मुझे अपनी अब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। मेरे बैच ग्रेजुएशन प्रॉपर कंप्लीट हो गई एंड देन आई डिसाइड कि अब मैं अपना वेट लॉस करूँगी ही करूँगी और आ गया कोरोना। तो कोरोना से पहले मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी 22nd ऑफ दिसंबर को। जब मैंने अपना वेट चेक किया था दैट वाज़ समथिंग अबाउट 80 पॉइंट समथिंग। अब मैं वॉक करके घर पे आई, बैठी हुई थी, मेरे हाथ में सेम चिप्स का पैकेट था और मैं एक वीडियो देख रही थी एंड सेम वीडियो जो स्टॉक की किसी लड़की की वेट लॉस की और वो सेम चीज़ कह रही थी मैंने घर में रह के वेट रिड्यूस किया है, मैंने घर का खाना खाया है, बस थोड़ी चीज़ों को मैनेज किया है और मैंने ना वेट रिड्यूस कर लिया। एंड आई वाज़ लाइक अगर ये लड़की वेट रिड्यूस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? द फर्स्ट टाइम मैंने वो चिप्स का पैकेट साइड रखा एंड रोस्टेड चने लेके आई और मैंने वो खाया और मैंने उससे पहले 1 दिन पहले ही ब्लिंकिट से जिस समय ब्लिंकिट ग्रोफर्स हुआ करता था, वहाँ से मैं अपने सारे फेवरेट स्नैक ऑर्डर किए हुए थे। मैंने अपने पसंद के बिस्किट से लेके अपने सारे फेवरेट स्नैक ऑर्डर किए हुए थे एंड स्टिल मैंने डिसाइड किया कि 1 महीना दे के देखते हैं ना, वो लड़की कह रही है घर के खाने से वेट रिड्यूस हो सकता है, लेट मी गिव अ ट्राई। शुरुआत करी। अब मैंने ग्रोफर से चीज़ें ऑर्डर कर तो दी थी, लेकिन 10 दिन तक जब मैंने वो नहीं खाया तो मेरी मम्मी कह रही है, "तूने इतना सारा सामान मँगा लिया, तू उसे खा नहीं रही है। अब ये क्या सामान फेंकेंगे हम?" क्योंकि घर में 2 ही लोग रह रहे थे, मैं और मेरी मम्मी, भाई मेरा बाहर गया हुआ था, पापा मेरे काम से गए हुए थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को वो सेम शर्ट जिस शर्ट ने मुझे एक बार याद दिलाया था बेटा कि वेट लूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको पहनने के बाद मैंने अपनी कोई भी फ़ोटो पोस्ट नहीं करी थी, वो फ़ोटोज़ इतनी बेकार आई थी, वो मेरे बर्थडे की आउटफिट थी। मैंने अपनी मम्मी को वो सेम शर्ट पहन के दिखाई और वो जो हाथ से इतनी टाइट थी कि हाथ फटने को हो रहे थे, वो हल्की-सी लूज़ दिख रही थी। और तब मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली, "ये सारा सामान मैं फेंक दूँगी, मुझे चलेगा, लेकिन अगर तू ये चीज़ कर सकती है ना तो बेटा कर ले।" उसके बाद 22nd ऑफ दिसंबर को 80 केजी देखने के बाद मैंने फ़ेब में अपना वेट 2nd या 3rd फ़ेब को चेक किया था एंड दैट वाज़ 75 केजी। टू बी ऑनेस्ट इतना ही किया था मैंने कि मैं घर का खाना खा रही थी और वॉक कर रही थी और मैंने 22nd ऑफ दिसंबर के बाद जो अपना वेट देखा था वो 75 था। इतना ड्रॉप होने के बाद मुझे अपना वेट चेक करने का मौका मिला ही नहीं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। अब मुझे पता नहीं कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे बस वो चीज़ है, एक जुनून है कि मुझे ये वेट रिड्यूस करना ही करना है। अब वो जर्नी स्टार्ट हो गई। अब वॉक का स्कोप बिल्कुल बंद हो चुका था क्योंकि घर से निकलने को ही मना कर दिया गया था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि अब कैसे घर में किया जाए, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हम घर से नहीं निकल सकते, मैं कहीं जाके वेट नहीं चेक कर सकती, मैं कोई वॉक नहीं कर सकती, मैं कोई रनिंग नहीं कर सकती, मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती। एंड देन वहाँ से धीरे-धीरे शिफ्ट हुए कि यार घर में शुरू करते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे उठा करती थी, उठ के अपने टेरेस पे चली गई और वहाँ पे मैंने वॉक स्टार्ट करी। मैं सुबह उठती थी, गर्म पानी पीती थी, वॉक करने जाती थी, वॉक करके आती थी। सेम गोज़ विद माय स्प्राउट्स, मैं अपने स्प्राउट्स का सैलेड खाती थी। उसके बाद मेरा बहुत ही कन्फर्म रहता था कि उसके बाद मैंने कोई मिड मॉर्निंग कोई भी फ्रूट जो अवेलेबल है मेरे घर में वो ले लिया एंड देन मैं अपना लंच करती थी। मेरा बहुत क्लियर था कि सबसे पहले फाइबर, ताकि मेरा इंसुलिन लेवल ज़्यादा ना बढ़े और फिर उसके बाद मैं और सबसे बड़ी चीज़ जो फाइबर होता है, वो वॉल्यूम में ज़्यादा होता है बट उसकी कैलोरीज़ कम होती हैं। तो अगर आप वो पहले कंज़्यूम करते हो तो आपको भूख भी कम लगती है। और वहाँ से मैं शिफ्ट होती थी, जो मेरा मील रहता था जिसमें प्रोटीन का एक सोर्स रहता था, रोटी, सब्ज़ी, दाल। तो मैं अपनी हर एक मील के बाद 15 टू 20 मिनट्स वॉक करती थी। उसके बाद मेरा डिनर रहता था और डिनर में मैं भी सेम मिथ के साथ चल रही थी कि अगर आप जल्दी डिनर करोगे तभी वेट लूज़ होगा। इट्स ऑल अबाउट आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हो, आप डेफ़िसिट में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। फिर चाहे आप सोने से 2 घंटे पहले भी अपना डिनर कर लोगे ना, तब भी आप वेट रिड्यूस कर जाओगे। तो जल्दी अपना डिनर करना। मेरी जर्नी ऐसे कंटिन्यू रही और उसके बाद कोरोना में वो चीज़ हुई कि हाँ, आप अब चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। मैंने 22nd ऑफ जून को ऑर्डर किया था अपनी मशीन को, जो कि जुलाई में आई एंड जब मैंने अपनी हेवीएस्ट मील के बाद अपना वेट चेक किया, तो वो 57 था, जस्ट ऑपोज़िट। और जब मैंने नेक्स्ट डे अपना वेट चेक किया तो 55 केजी। तो मैंने 25 केजी वेट ऑलमोस्ट 6 टू 7 मंथ में रिड्यूस कर दिया था। और जो कि मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि ना तो मेरे पास मशीन थी जिस पे चढ़ के मैं मोटिवेट होती या डीमोटिवेट होती, ना तो मेरे पास कुछ चीज़ें थी जिससे मैं सोच सकती थी कि मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस एक वो अप्रोच थी कि मुझे वेट रिड्यूस करना है एनी हाउ, मेरे को अपने नाम के आगे से वो मोटी, भैंस, सांड, गैंडी सब हटाना है एंड मैंने वो चीज़ कर ली। कोरोना धीरे-धीरे कम होने लगा और अब हम घर से बाहर निकलने लगे। और जो लड़की मोटी भैंस, सांड, गैंडी, आंटी ये सब सुनती थी, सडनली लोग मेरे पापा से पूछने लगे, "यादव जी, आपकी 2 बेटियाँ हैं?
छोटी बेटी हॉस्टल से कब वापस आई? और मुझे लग रहा था लोग सरकाज़म में बोल रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। इतना थोड़ी ना चेंज हुआ होगा एक इंसान की उसको ऐसा लगेगा कि उसका फेस ही बदल गया। लोग उससे आगे पूछ रहे हैं कि आपकी 2 बेटियाँ हैं, ये वो करके। देन सडनली मैं शॉपिंग पे गई, शॉपिंग से वापस आई तो मेरे घर की कीज़ एक बगल वाले अंकल के यहाँ पे थी। और जब मैं उनके यहाँ अपनी कीज़ लेने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे पहचानने से तो क्या ही मना किया, उन्होंने मेरे घर की कीज़ भी मेरे को नहीं दी और मेरे को ये वेरिफ़िकेशन दिलवाने के लिए कि ये मेरी बेटी है, मेरी मम्मी को आना पड़ा। उन्होंने बोला मिसेज़ यादव को बुला के लेके आओ तभी मैं कीज़ दूँगी वरना मैं नहीं दूँगा। वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो सेम लड़की है। कह रहे इतना आसानी नहीं है वेट रिड्यूस करना जितना इस लड़की ने कर दिया है। एक लड़की पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। तो वहाँ से मेरी मम्मी को आना पड़ा ये बताने के लिए कि ये मेरी ही बेटी है और ये वो ही लड़की है। तो जहाँ से स्टार्ट होता है साक्षी 2.0 का एक नया वेरिएशन और वहाँ से मैं फिर से गई सेम जगह पे शादी अटेंड करने। मेरी कज़िन की शादी थी। अच्छा, अब वहाँ पे मुझे बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन मिले थे। वो लोग जिन्होंने मुझे ताने दिए थे कि खाना मत खा, पानी मत पी, ये मत कर, वो मत कर, आज वो मुझसे आके पूछ भी रहे थे कि तूने वेट कैसे रिड्यूस किया, कौन-सी एक्सरसाइज़ करी, कौन से तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने ज़्यादा चिढ़ गए थे कि उन्होंने सीधा नाम दिया कि पक्का इसने कोई दवाई खाई है और उससे इसका वेट रिड्यूस हुआ है। फिर वहाँ से एक ओपिनियन सामने ये भी आया कि वेट तो सब रिड्यूस कर लेते हैं, अगर हिम्मत है तो मेंटेन करके दिखाइए। एंड यू नो व्हाट? मैं लास्ट 6 ईयर से सेम वेट को मेंटेन करती हुई आ रही हूँ। तो आपको ओपिनियंस बहुत सुनने को मिलेंगे, लेकिन मैटर ये नहीं करता क्योंकि मैंने आप लोगों के ओपिनियन सुनने के लिए वेट रिड्यूस नहीं किया था, मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए वेट रिड्यूस किया था। मैंने वो चेंजेस अपने अंदर देखे हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हुआ है, मेरा फेस का कलर चेंज हुआ है, कैसे मुझे अब लाइट फील होता है, मुझे लेज़ीनेस नहीं लगती, मुझे कोई भी काम बहुत एक्टिवली कर लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी बॉडी में नोटिस करी हैं। वहाँ से एक स्टेप हम आगे बढ़े और हम पहुँचे एक नई जर्नी पे कि कैसे अब लोग मेरे पास अप्रोच कर रहे थे, "क्या तुमने कैसे वेट रिड्यूस किया? हम भी बहुत परेशान हैं और हमारी भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करा दो।" लेकिन मुझे कभी भी एक आधे उसके साथ ये चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी थी एंड देन आई स्टार्टेड माय स्टडीज़ कि मुझे अब ना पहले पढ़ना है क्योंकि मेरे पे जो चीज़ सूट हो रही है दैट डज़न्ट मैटर कि वो आप पे भी सूट होगी, नहीं होती। मैं वो बंदी हूँ जिस इंसान ने बाहर का जंक खा के उसके बाद स्विच किया हेल्दी लाइफ़स्टाइल में। आई एम द पर्सन अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे, मैं हर एक रेसिपीज़ के ना हेल्थियर वर्ज़न बना के डालती रहती हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में कभी भी अपने आप को क्रेव या स्टार्व नहीं करने दिया। मैंने हेल्दी मोमोज़ से लेके हेल्दी पास्ता से लेके हेल्दी पिज़्ज़ा तक सब बनाए हैं और सब खाए हैं एंड स्टिल वेट रिड्यूस किया है। तो ये चीज़ सोचना कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएँगे या फिर खाना छोड़ना पड़ेगा, रोटी राइस स्किप करनी पड़ेगी, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस योर ओन मील क्योंकि आपको सिर्फ वेट रिड्यूस नहीं करना है, आपको उसको मेंटेन भी करना है। वरना मैं वेट रिड्यूस तो कर जाती 6 मंथ में लेकिन 6 ईयर तक मेंटेन नहीं कर पाती। अगर वो मेंटेन कर पा रही हूँ तो उसका एक रीज़न है कि मेरी वो लाइफ़स्टाइल है जो मैं लाइफ लॉन्ग तक फॉलो कर सकती हूँ। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू जोश टॉक क्योंकि उसका एक रीज़न है। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी यही एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसकी वीडियो देख के मैंने डिसाइड किया था यार अगर यहाँ पे ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? एंड आज मुझे वो चांस मिला है कि मैं वहाँ पे आके खड़ी हूँ और मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये ईज़ी नहीं होता है, बहुत बड़ी जर्नी है, 6 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में बट थैंक यू सो मच जोश टॉक कि आप ऐसी स्टोरीज़ लोगों के सामने लेके आते हो कि लोग इंस्पायर हों और अपनी स्टोरीज़ सुनें और उसके बाद अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेस लेके आएँ। लेकिन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, इसको सुनने के बाद नेक्स्ट डे भूल मत जाना। रिपीट पे सुन लेना ताकि आपके अंदर भी वो जुनून आए कि आप वो चीज़ कर पाओ और आप जो चीज़ सोच रहे हो उसे अचीव कर पाओ।